Hello and welcome to my channel V.Explore. We are committed to empowering students and lifelong learners with the knowledge, skills and strategies they need to excel in their academic and career pursuits. तो हम आज बात करेंगे यूग्रेड 2024 के बारे में, ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में कि क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है। सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे यूग्रेड 2024 और हम सर्च करेंगे तो एक लिंक मिलेगा ग्लोबल यूग्रेड का, जिस पे हम क्लिक करके पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस और एप्लीकेशन पोर्टल को विजिट कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये वेब पेज खुल गया, जिस पे ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसका करंट स्टेटस ओपन है। डेडलाइन सितंबर 27, 2023 लिखा हुआ है। अगर हम इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें तो हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई और दीगर मालूमात ले सकते हैं कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली लोग पूछते हैं। फ्लायर पे क्लिक करेंगे तो हमें इसकी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, जिसमें यही चीज़ें दोबारा लिखी हुई हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनएलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, डेडलाइन क्या है। और इसमें खास तौर पे लिखा गया है कि वुमेन और पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम दीज रीजन्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है। अगर इस सिलसिले में अगर आपको कोई मुश्किलात दरपेश हैं तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, इसको आप फिल करके अपनी मुश्किलात हमें बताइए, हम आपकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे। ये गूगल फॉर्म है जिस पे आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट अगर आप हमसे चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करके आपको 24 से 48 घंटों में चेक करके वापस देंगे सजेशंस और कमेंट्स के साथ। एक्सचेंज प्रोग्राम एक रेसिप्रोकल ट्रेवल प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे मुल्क जाके कुछ अर्सा वहाँ पे गुजारते हैं ताकि उनके कल्चर के बारे में डिटेल मालूमात ले सकें। एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से आपके एजुकेशनल, पर्सनल, लॉन्ग टर्म और प्रोफेशनल स्किल्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, बेहतर होते हैं और आपका नेटवर्क भी ग्रो करता है। आपको एक्सचेंज प्रोग्राम पे क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आप एक कंप्लीट न्यू वे ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे। नए ममालिक में जाके अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एजुकेशन दूसरे कंट्रीज की वो देख सकते हैं। एक नई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। पूरी दुनिया से दोस्त बना सकते हैं और आसपास के दूसरी जगह भी घूम फिर सकते हैं। ग्लोबल यूग्रेड में थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को यूनाइटेड स्टेट्स की किसी यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर तक पढ़ने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि पाकिस्तानी सिटीजन हो और जिसकी उम्र 25 साल या उससे कम हो और किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन हो और इस वक्त सेकंड ईयर या थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी का उसमें एडमिशन हो और एप्लीकेशन के साथ मोस्ट रीसेंट या करंट और उसके साथ पुरानी ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट वगैरह अवेलेबल हो। इस प्रोग्राम में ड्यूअल यूएस पाकिस्तान सिटीजन, यूएस परमानेंट रेजिडेंट्स और जिनकी फैमिली या स्पाउस या पेरेंट यूएस सिटीजन है या स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं या जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। तो हर साल एडवर्टाइजमेंट आती है अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसके साथ आप सारे अपने मार्कशीट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जिसमें ग्रेडिंग स्केल यूनिवर्सिटी किस तरह देती है वो अटैच करना लाजमी है और अपनी यूनिवर्सिटी के अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं वो भी ऑनलाइन अपलोड करनी है, जिसमें आपकी करंट या मोस्ट रिसेंट ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट अटैच करना लाजमी होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने ये स्क्रीन पे नज़र आने वाली वेबसाइट को विजिट करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, जहाँ पे अपनी ईमेल प्रोवाइड करेंगे, अपना CNIC देंगे जो फॉर्मेट स्क्रीन पे दिया गया है इस फॉर्मेट में। उसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें पासवर्ड भी शामिल होगा। तो आप वो पासवर्ड और ईमेल लेके अपना लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे और लॉगिन करेंगे और गेट स्टार्टेड पेज को पढ़ के आगे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते जाएंगे और अप्लाई करेंगे। अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखें तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश में फिल करना है और अपना फुल लीगल नेम, फैमिली नेम, सर नेम जिस तरह पासपोर्ट में लिखा हुआ है उस तरह आपने लिखना है। जिनके पासपोर्ट अगर नहीं बने हुए तो वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अंदर जो नाम लिखा है उस तरह लिखेंगे और अपनी कंप्लीट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे जिसमें कोड, सिटी का कोड या कंट्री का कोड वो शामिल है। और कोई भी फॉर्म का हिस्सा खाली नहीं छोड़ना कि अगर कोई मालूमात है जिसका जवाब आपके पास नहीं है तो आप इन्हें लिखेंगे
और पूरे फॉर्म और सपोर्टिंग मटेरियल सब जो है ना टाइप करना चाहिए। आप ग्लोबल यू ग्रेड की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वही एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगी। उसके बॉटम लेफ्ट पे कंटिन्यू बटन होगा, आप उसको प्रेस करके नए पेज पे जा सकते हैं, जहाँ से आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे ईमेल और CNIC प्रोवाइड करेंगे। सबमिट करेंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम आपका ईमेल ही है वो, और पासवर्ड आपको वो पासवर्ड आपको रिसीव हुआ है, उसको यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन में आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देके कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अपना एप्लीकेशन पोर्टल खुल जाएगा। एप्लीकेशन पोर्टल पे आप देखें कि मुकम्मल तफसीलात वहाँ पर हैं। इंपॉर्टेंट बिफोर टू स्टार्ट है, इसमें सब चीज़ें गिवन है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी है, फॉर्म में डिटेल देना है, फील्ड ऑफ स्टडी का एक्सप्लोर करना है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है उनके बारे में ये वो है कि अनुभव में कौन से दूसरे फॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा बटन पे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे स्टार्ट वहाँ पे क्लिक करके आप नए पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपका नाम, डिटेल्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेरिटल स्टेटस वगैरह, और करंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी देना होगा कि आपका कोई पर्सनल रिलेटिव वगैरह उसके आप देखिए आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर इंफॉर्मेशन का पेज आ जाएगा, जहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन में वो एजुकेशन करें आप अपनी करंट एजुकेशन है, करंट डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ये कौन सी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं आप, इंजीनियरिंग से भी, और आपका जो कंट्री है वो सिलेक्ट करेंगे तो उसमें इंस्टीट्यूट के नाम आ जाएंगे, और जब सिलेक्ट करते हैं तो सिटी वाले सिस्टम में तो वो सारे तस्वीर दे के आप सेव करेंगे। अगर आपने कोई चीज़ें रहती हैं तो क्लियर आ जाएगी, अदरवाइज आप सेव करके वापस जा सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने टॉपिक किया है तो वो ऑप्शनल है कि अगर आपने टॉपिक किया है तो उसको एक्सप्लोर दे दें, या दूसरे टेस्ट वगैरह दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइट है, सेट है, तो वो भी दे सकते हैं, या जो का आपने टेस्ट दिया हुआ है तो उस टेस्ट का नाम, स्कोर, डेट वगैरह बेसिकली आप तो सबमिट कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में ये है कि आपने कौन सी आपकी मिडिल लैंग्वेज है या मदर टंग है, कितने साल आपने तालीम अपनी की है, इसमें आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी रीडिंग जो है एबिलिटी वो कितनी है, तो वो डिटेल आप दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई टेस्ट नहीं किया है तो अपने तौर पे भी आप अपने नेक्स्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी कोर्सेज की। यहाँ पे आप एड कोर्स पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप एकेडमी ईयर जो है वो दे सकते हैं, सब्जेक्ट या कोर्स का टाइटल दे सकते हैं, ग्रेड, परसेंटेज दे सकते हैं। इस तरह आप टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 15 सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी यूएसए में कौन सी होगी वो आपने सिलेक्ट करनी है, कि बाद में आपको चेंज नहीं कर सकते। तो करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में डिटेल देना है कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिटेड हैं, कौन से करंट इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है, यूनिवर्सिटी है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से। और आपका GPA कितना है, करंट जो लेटेस्ट आपने मार्कशीट सबमिट करनी है वहाँ से, फ़ोन नंबर देना है यूनिवर्सिटी का, और इससे पहले प्रीवियस लास्ट एकेडमिक आपका इंस्टीट्यूशन कौन सा था, इंटरमीडिएट अगर आपने पढ़ा है, A लेवल पढ़ा है तो वो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। सिमिलरली सिटी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद नंबर 19 में है कि करंटली कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। अगर आप थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो करंटली फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर में। और यहाँ पे नंबर 20 है एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है आपके फॉर्म के सेक्शन 12 से ऑटोमेटिकली। अगर आपने एड एजुकेशन किया होगा तो वो सिलेक्ट कर लेगा। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन आएगा, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्रीवियस वीज़ा इंफॉर्मेशन। अगर आपने पहले कोई वीज़ा नहीं लिया USA का तो आप नो सिलेक्ट करेंगे।
और उसके बाद सेक्शन 23 में नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कही जाती हैं, वो आप डिटेल दे सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी थी, आपने उसमें कैसे हिस्सा लिया और कब तक आप उस एक्टिविटी के पार्ट रहे। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई वर्कशॉप है। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि कभी आप अरेस्ट हुए हैं या कभी आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकाला गया है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आ जाएगा पर्सनल स्टेटमेंट का सेक्शन, जो कि इसका इम्पोर्टेंट तरीन एस्पेक्ट है, जिसमें आपने 200 से 250 तक का एक ऐसे लिखना है जिसके अंदर आपने डिटेल देनी है। मैं इस सेक्शन के बाद एंड में पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाए वो आपको तफसील में बताऊंगा। और इस स्टेटमेंट को आपने नोटपैड या वर्ड में लिखना है ताकि वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का, उसके अंदर आप ट्रांसक्रिप्ट जो है वो दे सकते हैं। तो अगर आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन 12 फिल किया होगा तो यहाँ पे भी अपलोड और चूज फाइल का बटन आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे गिवन है। और आगे बढ़ेंगे, डिग्री ऑप्शनल, अगर आपने 2 इयर्स कोई डिप्लोमा या डिग्री की हुई है तो वो आप दे सकते हैं। टेस्ट स्कोर जो आइल्स वगैरह टॉफिल आपने दिया है उसका आप प्रूफ दे सकते हैं। एडिशनल अपलोड में आप दूसरे सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके कोई परफॉर्मेंस मिले हैं वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप अप टू 5 डॉक्यूमेंट्स जो है ना अटैच कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फाइनल इसका आ जाएगा रिव्यू एंड सबमिट। अगर आपने सारे फॉर्म वगैरह मुकम्मल फिल किया हुआ है तो लेफ्ट साइड पे आपको 100% कंप्लीटेड नज़र आएगा और आप रिव्यू करके सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी सेक्शन को कंप्लीट किया हुआ है तो वहाँ पे ग्रीन चेक मार्क नज़र आएगा और पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह आपने दी हुई हैं तो वो भी टिक हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम एप्लीकेशन का है पर्सनल स्टेटमेंट। उसके बारे में मैं बताता चलूँ कि इसकी वर्ड लिमिट 200 to 250 वर्ड्स है, जिसको आपने ध्यान में रखना है। और पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने प्रोवाइड करना है अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं अपनी फील्ड के अंदर, स्टडी और पर्सनल डेवलपमेंट के क्या गोल हैं आपके, और रीज़न्स आपने बताने हैं कि आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हैं, ऐसा क्या है यूएसए में जो आपको अटेंड कर रहा है और इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, और आपको कैसे मीन्स उम्मीद है कि आप जो ना अपने गोल्स वगैरह इस प्रोग्राम के थ्रू अचीव कर सकते हैं, या आप ये आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करता है यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट लिखने से पहले आपने प्रोग्राम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना है। स्कॉलरशिप जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्यों है, उसके पर्पसेस क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, और आपने डिटेल इंस्ट्रक्शन को भी लाजमी पढ़ना है, उनको जहन में रखना है। मेजर पॉइंट्स जो है ना उनको भी जहन में रखना है और आउटलाइन बनानी है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या लिखना है। और आपने ये ज़रूर सोचना है कि ये लोग कौन से लोग होंगे जो इसको पढ़ेंगे, उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपने पूरा पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है। और उसके साथ साथ वर्ड्स लिमिट को भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट लेख के ज़रूर अपने किसी सीनियर को, अपने टीचर को या मेंटोर को ज़रूर दिखाएं, उनसे मशवरे लें, उनसे उसको चेकिंग कराएं, ग्रामर वगैरह भी चेक कराएं। प्लस में काफ़ी इनपुट आपको मिल सकती है अपने दूसरे कोलीग से भी, तो उनसे आप मदद लें। इसी के साथ थैंक्स एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एप्लीकेशन। अगर आपको कोई भी दिक्कत पेश आ रही हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में या आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में, तो आप हमें गूगल फॉर्म पे अपना डिटेल दे के गाइडेंस ले सकते हैं, जो कि इस वीडियो के शुरू में दिया गया है।